નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અલકંટી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આજના એપિસોડમાં આપણે જે ખાસ વાત કરવાના છે એનો વિષય તમને જણાવી દઉં તો મેજિક બ્રિક્સ દ્વારા એક રસપ્રદ રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટનું નામ છે મેજિક બ્રિક્સ પ્રોપ ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ. તો આ રિપોર્ટની અંદર ઘણા બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફાઇન્ડિંગ્સ છે. શું છે અને શું દર્શાવે છે આ તમામ અંગે આપણે ખાસ ચર્ચા કરવાના છે અને આ માટે આપણી સાથે જોડાયા છે सिद्धार्थ गोयल जो हेड ऑफ रिसर्च और एडिटोरियल है मैजिक ब्रिक्स ना. सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर प्रॉपर्टी गुरु शो में. तो सिद्धार्थ जी, हम शुरुआत यहाँ से ही करेंगे कि आपका जो मैजिक ब्रिक्स का जो रिपोर्ट है प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट, तो सबसे पहले ओवरऑल फाइंडिंग्स क्या रही है. आपने शायद 13-14 सिटीज़ का एक सर्वे किया है, क्या हाईलाइट रही है? जी, तो झरना जी बेसिकली जैसा हमने देखा है पिछले 1 साल में, क्योंकि अभी कोविड के जो बादल थे, जो मंडरा रहे थे, वो गायब हो गए और इसके कारण जो है रियल एस्टेट सेक्टर में जो है काफ़ी स्टेबिलिटी आई है, हमने देखा है पिछले 1 साल में। जहाँ पे कि ऑफ़िसेज़ जो बंद थे, जहाँ पे लोगों को काफ़ी ऑप्शन था कि वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, धीरे-धीरे वो सारे ऑफ़िसेज़ खुल गए। अभी भी कई ऑफ़िसेज़ हैं जहाँ पे आपको हाइब्रिड वर्किंग मिलता है, लेकिन फिर भी लोग अब जो है कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार ऑफ़िस जा रहे हैं। तो इसके कारण कई लोग जो अपने घर चले गए थे वापस, क्योंकि जो मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई वगैरह, यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है जो एम्प्लॉइज़ आते हैं काम करने के लिए, वो दूसरे छोटे शहरों से आते हैं। और हमने ये देखा है कि स्कूल्स, कॉलेजेस भी खुल गए हैं, ऑफ़िसेज़ खुल गए हैं, तो इसके लिए कई फैमिलीज़ जो है वापस ये बड़े मेजर मेट्रोज़ में वापस आए हैं, जिसके कारण जो है डिमांड अभी जो है वो सेटल हो गई है और हम जो है अभी टिपिकल रियल एस्टेट साइकिल में घुस गए हैं। तो इसके कारण हमने देखा है कि पिछले 1 साल में जो है जब हम जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है 2023 का, उसको अगर पिछले साल से कंपेयर करें, तो उसमें हमने देखा है कि एट अ कंट्री लेवल जो है, डिमांड जो है वो 14.2% इंक्रीज़ हुई है हमारे डेटा के हिसाब से। और जो प्राइसेज़ की बात करें, अगर एवरेज रेट की बात करें, तो वो भी हमने देखा है कि नियरली अबाउट 14%, 13.9% जो है वहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है। सप्लाई ऑफ कोर्स जो है इस वक़्त भी लिमिटेड है, क्योंकि सप्लाई में कुछ ज़्यादा जो है कई डेवलपर्स जो पिछले 3-4 साल से ये फ़ोकस कर रहे थे कि जो उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया है प्रोजेक्ट्स, उनकी कंप्लीशन फिनिश करके उनको जो है हैंडओवर दिया जाए और धीरे-धीरे जो है नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। तो अभी हमने ये भी देखा है कि कई सारी मार्केट में रिपोर्ट्स भी हैं कि कई डेवलपर्स जो हैं अभी अ, ज़मीन खरीद रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट्स कब लॉन्च किए जाएँ, कैसे लॉन्च किए जाएँ। तो ओवरऑल जो हमने ये देखा है कि पूरे रियल एस्टेट मार्केट में जो इस वक़्त एक जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, वो इस क्वार्टर में भी, पिछले क्वार्टर में भी स्टेबल रहा है। और ये इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हमने ये भी देखा था कि साल के शुरुआत में जो है ग्लोबली जो है एक थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड आ गया था। क्योंकि हमने देखा है कि यूएस वगैरह में जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, शेयर मार्केट्स में जो है प्राइसेज़ बहुत उथल-पुथल हो रही है और बहुत मेजर जो आईटी कंपनीज़ हैं, उन्होंने कई लोगों को जो है वो लोग जो है अपनी पूरे जो उनका बिज़नेस मॉडल है उसको रिवैम्प कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों के जॉब्स गए हैं। और ऐसे में लोगों को ये डर था कि कहीं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे ना पड़े, क्योंकि इंडिया में जो है मेजर डिमांड जो आती है स्पेशली ऑफिसेज़ जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कंपनीज़ के कारण जो है, जो वो जॉब्स क्रिएशन कर रहे हैं, उसके कारण हम देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे आता है। लेकिन हमारी स्टडी में ने ये देखा है कि ये डिमांड जो है ये कम नहीं हुआ है। तो मतलब इस वक़्त जो है इंडियन इकोनॉमी, जो सरकार कहती रहती है, जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ कह रही हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है पूरे विश्व में जो है उसका ग्रोथ जो वन ऑफ द हाईएस्ट रहेगा इन मेजर इकोनॉमीज़। और इसी के कारण जो है ग्लोबली भी जो है टोटल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ग्लोबल एवरेज, वो इतना ज़्यादा कम नहीं होगी। तो ओवरऑल जो है ये रिपोर्ट जो है काफ़ी पॉज़िटिव निकली है। ઓકે, તો મેજિક બ્રિક્સનો આ રિપોર્ટ છે જેની આપણે ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એક પોઝિટિવ રિપોર્ટ અહીંયા આગળથી આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. જે રીતની ગ્લોબલ ચિંતાઓ મંદીની ચિંતા બની રહી છે, છતાં પણ રિયલ એસ્ટેટનું મોમેન્ટમ ડિમાન્ડના હિસાબથી એક સારું જ આપણને અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહ્યું છે. અને જો સપ્લાયની વાત કરીએ તો નવી સપ્લાય હવે આપણને આવતી દેખાશે. ડેવલપર્સ દ્વારા લેન્ડ એક્વિઝિશન હોય, નવા પ્રોજેક્ટ લોન્ચ થતાં આપણને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરની અંદર લગભગ
દેખાઈ શકે છે। तो अभी मैं आगे आपसे ये समझना चाहूँगी कि अहमदाबाद को अगर हम थोड़ा फोकस करना चाहते हैं, अहमदाबाद में आपने क्या क्या ट्रेंड पाए हैं? डिमांड सप्लाई के लिहाज से हम बात करें, प्राइस इंक्रीज की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो अहमदाबाद के लिए आपने क्या फाइंडिंग्स पाए हैं? तो देखिए अहमदाबाद एक्चुअल में इन पूरे जो हमारी सिटीज हैं, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली का जो है एनसीआर का रीजन हमने ब्रेकअप किया हुआ है इनटू दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह, इन सब के हिसाब से अगर जो हमने बात 13 सिटीज की जो रिपोर्ट लिखते हैं हम, उसमें हमने ये देखा है कि अहमदाबाद में जो है ना क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च कंपेयर टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो डिमांड हमने इंक्रीज देखी है वो 20% से ज्यादा है। और ये काफ़ी सरप्राइज़िंग था क्योंकि इस टाइप की इंक्रीज़ हम जो है टिपिकली नहीं देखते किसी क्वार्टर में। और पिछले पूरे साल में भी जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे थे तो अहमदाबाद में जो है टिपिकली स्टेबल डिमांड थी, इंक्रीज़ कुछ 2-3% के हिसाब से ही हो रही थी। लेकिन इस क्वार्टर में जो है वो 20% की ग्रोथ से ज़्यादा जो देखी गई है वो काफ़ी आश्चर्यजनक थी। और इसका ऑफ कोर्स हमें और भी स्टडी करना पड़ेगा देखने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो है अहमदाबाद में तीनों पैरामीटर्स जो टिपिकली हम रियल एस्टेट रिपोर्ट में देखते हैं, डिमांड, सप्लाई या प्राइस इंक्रीज, तीनों पैरामीटर्स पे जो है अहमदाबाद आगे है। और उसमें हमने देखा है कि तो सप्लाई भी जो है वो नियरली 2% इंक्रीज हुआ है, प्राइस भी जो है एवरेज 2% इंक्रीज हुआ है। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट अहमदाबाद में जो है डिमांड आ रही है। ऑब्वियसली जो है हमने पिछले साल ये भी देखा है कि कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी डिक्लेयर हुए हैं। आपका जो सबसे बड़ा एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होने वाला है व्हिच इज़ बेसिकली जो चिप्स बनाने की वेदांता जो सेटअप करेगा, इस सब का कहीं न कहीं मोमेंटम शायद बिल्डअप हो रहा है। और लोग जो है अहमदाबाद को एक अच्छा मार्केट देख रहे हैं। दूसरा जो है मैं उसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे डिमांड के हिसाब से हमने जो एनालिसिस किया, डिमांड एनालिसिस, उसमें ये पता चल रहा है कि 2 बीएचके की डिमांड जो है वो अभी भी हाईएस्ट है। 2 बीएचके और 3 बीएचके के जो अपार्टमेंट है, 2 बीएचके का डिमांड नियरली 44% है पूरे डिमांड शेयर में, और 3 बीएचके का जो है 38% है। तो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ कि इन सेक्टर्स में मिड रेंज एंड अफोर्डेबल सेगमेंट में जो है डिमांड अभी भी है। और प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो डिमांड है वो ₹4,000 से लेके ₹6,000 पर स्क्वायर फुट के जो प्राइस ब्रैकेट है, उन प्रोजेक्ट्स की जो है डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली जो है आई मीन अहमदाबाद का जो है ग्रोथ स्टोरी जो है वो रोबस्ट है, और वो स्टेडीली ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ઓકે, તો અમદાવાદની અંદર એક પ્રોપર્ટીની ડિમાન્ડની જે વાત છે, લગભગ આ જે સર્વે છે એની અંદર જે શહેરોને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યા છે, લગભગ સૌથી વધારે ડિમાન્ડ જે છે એ અમદાવાદની અંદર ઘરોની આવતી અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહી છે, અને એક સારી ગ્રોથ સ્ટોરી આપણે અહીંયા આગળથી અમદાવાદની અંદર જોઈ રહ્યા છે। તો આગળ હવે આપણે ખાસ કરીને વાત કરી લઈશું કે મુંબઈના रियल एस्टेट માટે આ रिपोर्ट ની અંદર શું फाइंडिंग છે। सिद्धार्थ जी, मुंबई के रियल एस्टेट की अगर हम खास करके बात करें तो यहाँ पे आपने किस तरीके का डिमांड सप्लाई रेशियो देखा है, कीमतें कितनी बढ़ती हुई देख रही है, यहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड आपने देखा है, इस रिपोर्ट में पाया है? ठीक है, तो मुंबई जो है हमने जो है उसको स्प्लिट अप किया हुआ है क्योंकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, राइट? तो एक आपका मुंबई सिटी जो है जिसमें बोरिवली वगैरह तक जो है वो सबर्ब्स, वेस्टर्न सबर्ब्स, ईस्टर्न सबर्ब्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और दूसरे जो हैं वो सैटेलाइट सिटीज़ हैं जो नवी मुंबई और थाने हैं। तो अगर आप सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई क्योंकि ऑब्वियसली उधर लैंड अवेलेबल नहीं है, फ्री ग्रीनफील्ड लैंड जिस पे नया कंस्ट्रक्शन, एक ज़मीन जो है वो खाली है, उसपे आप डायरेक्टली सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के लिए तो ज़मीन कुछ खास है नहीं, सारा रीडेवलपमेंट ही हो रहा है। और टिपिकली जो है मुंबई क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे जो है ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है। और उसके हिसाब से हम देखने जाएँ तो लेकिन क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत सारा इधर इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ मेरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, मेरा मतलब है कि अलग-अलग टाइप ऑफ सेक्टर्स हैं आपका, चाहे वो आप एंटरटेनमेंट बोलें, मीडिया बोलें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ बोलें। ये जो सारी हैं वो काफ़ी स्टेबल और स्टेबल डिमांड के साथ में है। तो इसके लिए जो है हम मुंबई से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहाँ पे आप जो है डबल डिजिट ग्रोथ देखेंगे किसी भी क्वार्टर में। या इवन ऑन एन एनुअल बेसिस जो है अगर डबल डिजिट ग्रोथ भी होती है तो लो होती है
8, 9, 10%, 11% उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो क्वार्टर बेसिस पे जब हमने देखा है तो मुंबई का डिमांड जो है वो पिछले क्वार्टर से जो अक्टूबर से दिसंबर के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम हुआ है, अबाउट 2.5% जो है डिमांड कम हुई है, लेकिन प्राइसेज़ भी जो है 2.5% इंक्रीज़ ही दिखा रहे हैं। तो इसमें ये जो मेरे हिसाब से कोई चिंता वाली बात नहीं है, टिपिकली होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि लोग ज़्यादा फ्लैट्स ढूँढ रहे हैं। टिपिकली ईयर एंड होता है, कुछ यू नो सीज़नल चेंजेस होते हैं, तो इसमें जो है मैं इस उस हिसाब से जो मुंबई के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होऊँगा। अगर हम बात करें थाने की, तो थाने में जो है क्योंकि थाने एक अफोर्डेबल मार्केट माना जाता है, मुंबई के पास है, वहाँ पे भी जो है आपके पास में इंडस्ट्रीज़ भी हैं, आपके पास में वहाँ पे बहुत सारी आईटी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, कंपनीज़ भी हैं, एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी है और ऑब्वियसली गुजरात और मुंबई के बीच में थाने पड़ता है, काफ़ी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। आपकी बुलेट ट्रेन्स वगैरह जो है उसका पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहा है। और स्पेशली आप जो थाने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कल्याण डोंबिवली जो बेल्ट है या फिर जो इंडस्ट्रियल वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण जो थाने में जो है डिमांड बहुत हाई है और ये डिमांड हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा है कि ये ऑलमोस्ट 7% से बढ़ी है। लेकिन जो है सप्लाई जो है अभी तक वो कैच अप नहीं हुआ है। सप्लाई में जो है नए प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च होने जाने हैं। तो इस वक़्त जो है पिछले क्वार्टर में लॉन्च कम थे क्योंकि टिपिकली स्पेशली महाराष्ट्र अगर में और गुजरात में हम देखें, तो डेवलपर्स जो है गुड़ी पड़वा के आस-पास जो है बहुत प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो जो साल का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें लॉन्चेस कम होते हैं, तो इसके लिए जो है थाने में जो हमने देखा है कि लॉन्चेस और जो सप्लाई है वो अबाउट 10% कम हुआ है और प्राइस जो है वो टिपिकली स्टेबल है। थोड़ा-सा ही बदलाव आया है उसमें, लेकिन थाने एज़ अ डिमांड मार्केट इज़ शोइंग वेरी गुड ग्रोथ। अ, सिमिलरली अगर आप नवी मुंबई को देखें, तो नवी मुंबई जो है वो वहाँ पे क्योंकि लैंड अभी भी काफ़ी अवेलेबल है और वो जो है थाने से भी थोड़ा और स्पेशली नवी मुंबई का जो एरिया है उसमें आप वाशी, पनवेल, खारघर वगैरह जैसे एरियाज़ इंक्लूड करते हैं, वो जो है ज़्यादातर मोर इन द अफोर्डेबल रेंज माना जाता है। तो वहाँ पे जो डिमांड ग्रोथ जो है वो स्लो एंड स्टेडी है। इस वक़्त जो है हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो डिमांड जो है 2% इंक्रीज़ हुई है और प्राइसेज़ जो है वो 0.5% के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। और सप्लाई तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस वक़्त जो है महाराष्ट्र में थोड़ा सप्लाई कम होता है इस क्वार्टर में, तो वो सप्लाई जो है कम ही है इस वक़्त। ઓકે તો અહીંયા આગળથી આપણે મુંબઈ અને એમએમઆરની આખી જે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે મેઇન જે પ્રોપર મુંબઈ છે એની વાત કરી છે અને આ ઉપરાંત થાણા અને નવી મુંબઈની પણ અહીંયા આગળથી વાત કરી છે તો આ ડિમાન્ડ કઈ રીતની બની રહી છે અને સપ્લાયની જે એક ચિંતા આપણને રિપોર્ટમાં જોઈને એક બનતી દેખાય કે ભાઈ ડિમાન્ડની સામે સપ્લાય ઓછી છે પરંતુ જે રીતે અહીંયા આગળથી સિદ્ધાર્થજી આપણને સમજાવ્યું છે આ ક્વાર્ટરમાં થોડી સપ્લાય અહીંયા આગળથી ઓછી આવતી હોય છે અને આ એક સામાન્ય વસ્તુ છે અને આગળ આપણને નવી સપ્લાય પણ આવતી દેખાઈ શકે છે તો આ એક વસ્તુ આપણે यहाँ આગળથી समझा છે सिद्धार्थ जी मैं मुंबई में ट्रेंड को आगे और बेहतर समझना चाहूँगी कि किस तरीके से डिमांड है मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा है या अभी भी लोग रेडी टू मूव इन को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं किस टिकट साइज़ के घर की ज़्यादा डिमांड आप देख रहे हैं। तो मुंबई में जो है दोनों तरीके के डिमांड हैं। अगर हम जो एक्चुअल मुंबई सिटी है, जो कोर मुंबई सिटी है उसकी बात करें तो वहाँ पे टिपिकली डिमांड जो है ज़्यादातर रेडी टू मूव होम्स की है। इसका कारण ऑफ कोर्स ये है कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिलेज़ जो है काफ़ी हो जाते हैं किसी न किसी कारण से और टिपिकली जो है क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है तो जो लोग उन घरों को खरीदते हैं वो टिपिकली दे कैन अफोर्ड टू वेट। तो आपने न्यूज़पेपर में भी कई सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि कितने महँगे-महँगे घर बिक रहे हैं और टिपिकली ये जो वो घर हैं जो ऑलमोस्ट एट कंप्लीशन स्टेज पे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें थाने की या नवी मुंबई की, तो वहाँ पे जो है मिक्स्ड जो है हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि टिपिकली जो है ऑफ कोर्स कई सारे बायर्स यही प्रेफ़र करेंगे कि उन्हें रेडी टू मूव होम मिले ताकि वो इमीडिएटली उन घरों में रहें, उनको किराया देता ना रहना पड़े और साथ में ईएमआई भी ना देना पड़े। तो प्रेफ़रेंस तो यही है कि रेडी टू मूव होम ही खरीदें, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे आपको अच्छा रेट मिल जाता है
क्योंकि ऑब्वियसली जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज की तरफ आता है तो उसका रेट भी बढ़ता चला जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो स्पेशली जो हम इमर्जिंग एरियाज़ में बोलेंगे या जो इमर्जिंग ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं, जो नए मार्केट्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे हम देखेंगे कि कई सारे जो हैं बायर्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी खरीद रहे हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि दे आर गेटिंग अ गुड प्राइस। लेकिन ऑफ कोर्स जो डिमांड है वो ज़्यादातर उन डेवलपर्स के लिए है जिनकी प्रोजेक्ट्स उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो इसके लिए जो है अभी भी कई डेवलपर्स ऐसे हैं जो अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें, स्पेशली जो छोटे डेवलपर्स हैं, लोकल डेवलपर्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश नहीं हो सका है, उनको थोड़ी कठिनाई आती है फ्लैट्स बेचने में एट द लॉन्च स्टेज या आफ्टर अ लिटिल लॉन्च स्टेज। तो उनको उनके लिए उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो तब बिकते हैं जब उनके प्रोजेक्ट्स रेडी होने लगते हैं। लेकिन ट्रेंड जो है दोनों मिक्स्ड है। अगर आप मार्केट्स की बात करें तो टिपिकली जो है इस वक्त भी मैक्सिमम डिमांड जो है स्पेशली इन मुंबई, वो जो है वो मलाड, अंधेरी, कांदिवली, इन लोकेशंस में बोरिवली वगैरह, मुलुंड, इन लोकेशंस के लिए जो है डिमांड इस वक्त ज़्यादा है। और टिपिकली ऑफ कोर्स मुंबई में तो डिमांड जो है 1 बेडरूम, 2 बेडरूम्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि हाई एंड और लग्जरी में की भी अच्छी डिमांड है, जहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें नवी मुंबई की, तो नवी मुंबई में हमने देखा है कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो 2 बीएचके के लिए ही है। ऑलमोस्ट 52% डिमांड जो है वो 2 बीएचकेस के लिए है, फॉलोड बाय 1 बीएचके 34% डिमांड। ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले कहा था कि नवी मुंबई काफ़ी अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है, तो डिमांड जो है ज़्यादातर जो है वहाँ पे अफोर्डेबल सेगमेंट में ही है, जहाँ पे द प्राइस रेंज इज़ बिटवीन 7,500 टू 10,000 रुपीज़ अ स्क्वायर फुट। बात करें थाने की, तो थाने में जो है डिमांड जो है सबसे ज़्यादा हमने देखी है, वो है अगेन 2 बीएचकेस के लिए विच में 47% है, लेकिन 1 बीएचके की डिमांड भी बहुत अच्छी है, जहाँ पे हम 39% डिमांड शेयर जो है वो 1 बीएचके का है। और प्राइस सेगमेंट अगर हम देखें, तो बेसिकली 9,000 से 10-11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की जो प्राइस रेंज है, उसमें जो है डिमांड सबसे ज़्यादा हमने देखी है पिछले क्वार्टर में। ઓકે, તો મુંબઈના રિયલ એસ્ટેટની કઈ રીતની ડિમાન્ડ છે, કઈ રીતની પ્રાઇસ છે, અને જે રીતે આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે 1 બીએચકે અને 2 બીએચકેની ડિમાન્ડ અહીંયા આગળથી સામાન્ય રીતે વધારે દેખાતી હોય છે અને એ જ ફાઇન્ડિંગ્સ અહીંયા આગળથી પણ મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો આગળ પણ આ રિપોર્ટ અંગે વધુ ચર્ચા કરીશું, પરંતુ હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા બ્રેકનો. તો લઈશું એક નાનકડો બ્રેક અને ઝડપથી આ બ્રેક પછી પાછા. વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણે મેજિક બ્રિક્સના એક ખાસ રિપોર્ટની ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને આપણી સાથે ચર્ચામાં સિદ્ધાર્થ गोयल जोड़ाયેલા છે. सिद्धार्थ जी, अभी ब्रेक से पहले आपने हमें मुंबई की प्रॉपर्टी के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके के प्राइस ट्रेंड, कौन से एरिया में किस तरीके की डिमांड आ रही है, वो पूरा अच्छे से समझाया. ऐसे ही कुछ मैं अहमदाबाद के लिए समझना चाहूँगी कि किस एरिया से किस तरीके की डिमांड सप्लाई आप देख रहे हैं. तो अहमदाबाद में जो है हमने देखा एक्चुअल में इसमें कोई पिछले 1 साल में ये कुछ ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं देखे, कि डिमांड जो है सबसे ज़्यादा जो है वो एसजी हाईवे वाले एरिया के लिए है। और इसके साथ-साथ में जो है बोपल और सैटेलाइट, ये 3 जो है ये हमारे टॉप लोकेशंस हैं, जहाँ पे हमने मैक्सिमम सर्चेज़ देखे हैं। और अगर इससे भी थोड़ा अगर हम और भी थोड़ा डेप्थ में जाएँ कि और कौन से एरियाज़ हैं, क्योंकि अहमदाबाद भी काफ़ी बड़ा शहर है, तो उसके बाद में जो है चंदखेड़ा और नरोल-नरोदा रोड पे भी हमने काफ़ी डिमांड अच्छी देखी है। और टिपिकली जो है प्राइस रेंज की बात करें तो हमने देखा है कि टिपिकली 2,500-3,000 रुपए स्क्वायर फुट से लेके 10,000 रुपए तक स्क्वायर फुट के जो हैं, ये पूरा ये सारे जो बेल्ट्स मैंने मेंशन किए, ये सारे कवर होते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी जो ये देखें कि सबसे ज़्यादा डिमांड जो है, मैंने जैसे पहले कहा था कि 2 बीएचके के लिए है, 44% डिमांड उसके लिए है। और वो प्राइस रेंज जो है वो 4 टू 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेंज में सबसे ज़्यादा डिमांड है। फॉलोड बाय डिमांड इन लेस देन 4,000 रुपीज़ अ स्क्वायर फुट।
तो 6000 के ऊपर वाली डिमांड जो है वो टोटली 20% है पूरे मार्केट में। तो इसके लिए जो इस बात का जो है डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स सबको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद जो है इस वक़्त भी जो है वो प्रीमियम लोकेशन में नहीं है। वहाँ पे टिपिकली डिमांड जो है वो मिड रेंज अफोर्डेबल रेंज में ही है। ઓકે, તો અમદાવાદમાં સૌથી વધારે ઘરોની ડિમાન્ડ મિડ રેન્જ કે અફોર્ડેબલ રેન્જની અંદર અહીંયા આગળથી ખાસ આવતી દેખાઈ રહી છે. તો અમદાવાદના માર્કેટને આપણે સારી રીતે સમજ્યું છે. सिद्धार्थ जी, अब आगे मैं अन्य शहरों को यानी कि जो पूना की बात कर ले या बेंगलोर भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर रहता है रियल एस्टेट के लिहाज से, अगर हम मार्केट की स्टडी करते हैं तो इनके बारे में भी थोड़ा एक आपसे शॉर्ट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी. जी। तो अगर हम पहले शुरू करें पूना के बारे में, तो हमने देखा कि पूना जो है पूना और बैंगलोर दोनों जो है पिछले 3 साल में भी हमने देखा है कि ये मार्केट्स ऐसे हैं जो टिपिकली स्टेबल और अपवर्ड ग्रोथ ही दिखा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों सिटीज जो है टिपिकली अगर आप देखें तो लोगों के प्रेफरेंस लिस्ट में होती है कि अगर कोई और शहर छोड़ के कहीं शिफ्ट होना है तो वो पूना या बैंगलोर शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेदर अच्छा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे जो कहते हैं लाइफस्टाइल जो है वो रिलैक्स्ड भी है। एट द सेम टाइम आपके पास में काफी सारी फैसिलिटीज हैं, अमेनिटीज हैं, और आप इंटरनेशनली, नेशनली सब जगह से कनेक्टेड हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसी के लिए जो हमने देखा कि पूना में जो है पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर जनवरी टू मार्च कंपेयर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, डिमांड जो है वो 7% इंक्रीज हुई थी। और जो प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, वो स्टेबल ही रहा है टिपिकली, क्योंकि इट्स लेस देन 1% ग्रोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एनुअल बेसिस पे आप देखते जाएंगे तो डिमांड जो है वो रेट काफी नियरली 9-10% का इंक्रीज है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा वो इस क्वार्टर में कम आया। सप्लाई जो है वो टिपिकली अबाउट बिटवीन 2-3% की ग्रोथ हमने देखी है। और जो डिमांड हम देख रहे हैं पूना में, वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे सिमिलर टू अहमदाबाद 2 and 3 BHK की जो है वो डिमांड ज्यादा है। 50% ऑफ द डिमांड इज इन द 2 BHK की रेंज में, और 30% जो डिमांड है वो 3 BHK के रेंज में है। कंपेयर टू अहमदाबाद, पूना में थोड़े रेट्स ज्यादा हैं क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो लेस देन 7,500 रुपीज स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट्स के लिए है, विच इज बेसिकली अबाउट 60% ऑफ द डिमांड। और लेस देन जब मैं 7,500 कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको उधर 2 या 2,500 रुपए पर स्क्वायर फुट में अपार्टमेंट मिल जाएंगे। वो टिपिकली वो रेंज है बिटवीन अबाउट 4,500 रुपीज स्क्वायर फुट टू अबाउट 7,500 रुपीज स्क्वायर फुट। और जो मार्केट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड है, वो टिपिकली वो मार्केट्स हैं जो आईटी हब्स के पास में है। तो पूना में जो है मेजर आईटी हब्स जो है वो ईस्ट और वेस्ट में है। ईस्ट में जो है वो मार्केट्स जो है वो टिपिकली खराडी, एयरपोर्ट रोड, कल्याणी नगर, जो एक नगर रोड का बेल्ट है, उसके आगे उसके सराउंडिंग में जो बेल्ट हैं, वडगांव शहरी, यहाँ पे जो है डिमांड सबसे ज्यादा है। और वेस्ट में जो है वहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा आईटी पार्क राजीव गांधी इंफोटेक पार्क जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया था, और वहाँ पे भी कई सारे प्राइवेट भी आईटी पार्क्स भी हैं, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स भी हैं। तो वहाँ कुछ लोकेशन पे जो मेजर बेल्ट्स हैं, जो बानेर है, वाकड़ है, ये जो टिप मार्केट्स हैं, इनमें जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है। एट द सेम टाइम, क्योंकि पूना इज ऑल्सो नोन एज एन इंडस्ट्रियल बेल्ट वहाँ पे, और एग्रीकल्चर बेल्ट, तो इसके लिए जो है जो नॉन आईटी डिमांड है वो दूसरे बेल्ट्स जो टिपिकली थोड़ा साउथ वेस्ट की जी. साउथ ईस्ट की तरफ है, विच इज बेसिकली हड़पसर मार्केट। जी. हड़पसर, उसके आसपास के जो लोकेशंस हैं, वहाँ पे थोड़ी डिमांड हमने देखी कि वो भी कंसिस्टेंट डिमांड है। जी. और ये जो है ये लोकेशन जो है सबसे ज्यादा डिमांड में है। ઓકે, તો પુનાની અંદર ખાસ કરીને આ તમામ લોકેશન્સની આપણે વાત કરી છે જ્યાં એક સારી ડિમાન્ડ બનતી જોઈ રહ્યા છે. તો આ મેજિક બ્રિક્સના એક ખાસ રિपोर्टની આપણે सिद्धार्थ जी સાથે चर्चा करी છે. सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल के हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमें इस रिपोर्ट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
તો આજે આપણે મેજિક બ્રિક્સના રિપોર્ટની ખાસ અહીંયા આગળથી વાત કરી છે અને હાલ આ શોમાં આટલું જ, પરંતુ આપને જતાં જતાં જણાવી દઈએ કે તમારા પ્રોપર્ટીના ખરીદ વેચાણને લગતા કે પછી કોઈક પ્રોપર્ટીને લગતી લીગલ બાબતો અંગેના કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમને જરૂરથી આ પ્રશ્ન લખી મોકલો, ઈમેલ કરો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુની આ રજૂઆતમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.